ये जो ध्यान दीजिए, जो गोबर है देसी गाय का गोबर, इसके ऊपर एक श्वेत झिल्ली आती है, एक वाइट एक झिल्ली आती है, श्वेत झिल्ली, जिसे वेदों में करीशनी कहा है। अगर आपको वेद मंत्र आता है तो मेरे साथ बोलिए, और नहीं आता है तो सुनिए। ओम गंधद्वाराम दुरादर्शाम नित्य पुष्टाम करीशनीम ईश्वरीम सर्वभूतानाम तामिहोपहुये श्रियम। ये जो झिल्ली है ये करीशनी है। ये झिल्ली जानते हो क्या है? ये पर्जन्यों का संतुलन बनाती है। ये जो झिल्ली है, सफेद रंग की झिल्ली, ये अंबर के संतुलन को बनाती है। और धरती पर कितना जल चाहिए, धरती पर कितनी वर्षा चाहिए, उसका संतुलन ये गाय के गोबर की झिल्ली करती है। और जब कभी विपुल मात्रा में, प्रचुर मात्रा में गाय के गोबर पे झिल्ली होती थी, तो न अतिवृष्टि होती थी, न अनावृष्टि होती थी, न भूकंप था, न महामारी थी। इस धरती पर केवल आनंद साम्राज्य था। जी, भगवान आए, अवतार आए, लगता है मीठी मीठी वो तो बस बातें, लड़ुआ पूड़ी और मक्खन मिश्री खाने आया है, केवल बांसुरी बजाने आए और रास रचाने आए। अरे लाला, ऐसा नहीं करने आए, तो फिर क्या करने आए? उसका नाम गोविंद है, उसका नाम गोपाल है, तो क्या करने आए? भैया गौएं चराने आया है वो गौ की रक्षा की, गोपाल है। और ऐसे भगवान नारायण ने गौचारण लीला की अपने सुबल, तोष, प्रदोष, सुभद्र, बलभद्र के साथ। तो मैं ये कहना चाह रहा था कि भारत का भाग्य फिर से लिखना हो और इस धरा पर फिर से आनंद साम्राज्य पैदा करना हो, तो भैया गौ माता की शरण में जाइए, गौ की शरण में जाइए। उसका रज, उसकी जो रज है यानी जो गोबर है, उसमें किसी भी समय आप उंगली डालकर देखें, उसका वही टेम्परेचर रहेगा जो ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर है। भले ही वो 40-45 डिग्री सेल्सियस तापमान में गोबर दे रही हो, अथवा वो 0 डिग्री तापमान में गोबर दे रही हो, उसके जो गोबर का टेम्परेचर है वो ह्यूमन बॉडी के साथ मिलता है। मैं ज़्यादा नहीं बताऊंगा, एक ही बात कहनी है। कभी बहुत मन खराब हो, आप असहज हो, अस्वस्थ हो, और आप बहुत सैडनेस हो, आपको सैडनेस का अर्थ है कि मन नहीं लग रहा है, तो कुछ एक काम करना, गाय को छूना, आप ठीक हो जाएंगे। उसको स्पर्श करना, शिरोवेदन ठीक हो जाएगा, भयानक ज्वर ठीक हो जाएगा। कुछ देर गाय के पास जाइए, आपकी सारी सैडनेस छीन लेगी वो, पूरी सैडनेस, आपके दारिद्र को, आपका जो मनोमालिन्य है। संस्कार, द चैनल ऑफ इंडिया। हमारी संस्कृति, हमारी विरासत।